हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे युक्ति सार संग्रह बुक से जीव विज्ञान के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे मानव अस्थि से बनने वाले टॉप 50 क्वेश्चन की। दोस्तों, ये बुक आपके लिए आने वाले समय में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी के छात्रों के लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आज हम टॉप 50 वन लाइनर प्रश्नों को यहाँ पर क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव अस्थियां। मानव शरीर का ढांचा अस्थियों का बना है, जिसमें 206 अस्थियां होती हैं। अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत सहयोगी ऊतक है जो तंतुओं एवं मैट्रिक्स का बना होता है। अस्थियों का 38% भाग ओसीन नामक प्रोटीन से तथा 62% भाग अकार्बनिक लवणों से, मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट का बना होता है, जिसके कारण अस्थियां ठोस और कठोर होती हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हुमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? आंसर है ऊपरी भुजा में। हुमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। दांत तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। दांत तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह है कैल्शियम फॉस्फेट। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां होती हैं, तो ये होती हैं फीबुला एवं टीबिया। ये दोनों ही हड्डियां मानव शरीर के पैर में होती हैं। कंडरा यानी कि टेंडन जोड़ता है, तो ये पेशी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, टेंडन क्या करता है? पेशी को हड्डी से जोड़ता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। ठीक है, उरु अस्थि। मानव को एक निश्चित आकार एवं आकृति कौन प्रदान करता है? मानव को एक निश्चित आकार एवं आकृति कौन प्रदान करता है? आंसर है कंकाल। कंकाल में क्या संचित होता है? तो कैल्शियम और तथा फास्फोरस कंकाल में संचित होता है। जन्म के समय पूर्ण विकसित अस्थि होती है, तो जन्म के समय पूर्ण विकसित अस्थि है सिर्फ कान की अस्थि। ठीक है। कर्ण अस्थियों का क्या कार्य है? तो देखिए, ध्वनि कंपनों को आंतरिक कर्ण तक पहुंचाने में सहायक होती हैं कान की हड्डियां। अस्थियों में मुख्यतः अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो ये होते हैं कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है। ठीक है। लंबी अस्थियों के सिरों पर लचीली संधि गद्दियां बनी होती हैं, तो ये होती हैं उपास्थि की, यानी कि कार्टिलेज की। बाल्य अवस्था में अस्थियों का विकास केंद्र होता है। बाल्य अवस्था में अस्थियों का विकास केंद्र होता है, तो ये होता है उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। अस्थियों का निर्माण किस प्रकार के ऊतक से होता है? तो ये होता है संयोजी ऊतक से। अस्थियों का निर्माण किस प्रकार के ऊतक से होता है? संयोजी ऊतक से। दीर्घ अस्थियों में पाई जाती है, तो ये है हैवर्स कैनाल। दीर्घ अस्थियों में पाई जाती है हैवर्स कैनाल। अस्थियां किस बाहिकाय में झिल्ली से ढकी रहती हैं? तो ये होती हैं पेरिओस्टियम ओस्टियस से। ठीक है, पेरिओस्टियम से ढकी होती हैं। सामान्यतः अस्थियों में जल का प्रतिशत होता है। आंसर है 50%। सामान्यतः अस्थियों में जल का परसेंट कितना होता है? 50%। मेम्ब्रेन अस्थि किसे कहते हैं? तो कला जात अस्थि यानी कि इन्वेस्टिंग बोन को मेम्ब्रेन अस्थि कहा जाता है। रिप्लेसिंग बोन किसे कहते हैं? तो रिप्लेसिंग बोन है कार्टिलेज बोन, यानी कि उपास्थि जात अस्थि को कहते हैं रिप्लेसिंग बोन। मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली अस्थि क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली अस्थि कहलाती है कपाल। युक्ति ज्ञान क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट है युक्ति ज्ञान। देखिए, खोपड़ी की 29 अस्थियों में से 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। ये सभी अस्थियां सीवनों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। किसके द्वारा? सीवनों के द्वारा।
स्त्रियों में त्रिकास्थी पुरुषों की अपेक्षा कैसी होती है? तो ये छोटी एवं चौड़ी होती है। स्त्रियों में त्रिकास्थी पुरुषों की अपेक्षा होती है, कैसी होती है? छोटी और चौड़ी होती है। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि क्या कहलाती है? पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि क्या कहलाती है? आंसर है स्टेर्नम। ठीक है। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो मनुष्य में कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी पसली। ठीक है, मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। लेक्राइमल अस्थि पाई जाती है, आंसर है फेशियल में। लेक्राइमल अस्थि पाई जाती है फेशियल में। दोनों कानों में कुल अस्थियां पाई जाती हैं, आंसर है 6। दोनों कानों में कुल अस्थियां पाई जाती है, कितनी? 6। मानव शरीर में किस अंग में अस्थियों की संख्या सबसे अधिक होती है? आंसर है पाद में। मानव शरीर में किस अंग में अस्थियों की संख्या सबसे अधिक होती है? आंसर है पाद में। मनुष्य के श्रोणी मेखला की 3 अस्थियां हैं, तो ये हैं स्टियम, इलियम और प्यूबिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिसेमाइड अस्थि किसके रूपांतरण से बनती है? आंसर है कंडरा, इनकी टेंडन के। क्वेश्चन है सिसेमाइड अस्थि किसके रूपांतरण से बनती है? कंडरा, टेंडन से। मनुष्य के अंश मेखला की प्रमुख अस्थि है, आंसर है स्केपुला। मनुष्य के अंश मेखला की प्रमुख अस्थि है, आंसर है स्केपुला। कलाई की अस्थि क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं मेटाकार्पस। कलाई की अस्थि को क्या कहते हैं? मेटाकार्पस। पैरों में कितनी अस्थियां होती हैं? आंसर है 52। पैरों में कितनी अस्थियां होती हैं? आंसर है 52। अस्थि का मैट्रिक्स बना होता है, तो ये ओसिन का बना होता है। अस्थि का मैट्रिक्स बना होता है, तो ये होता है ओसिन का। उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिका को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रोसाइट्स। ठीक है, क्वाड्रोसाइट्स कहते हैं उपास्थि यानी कि कार्टिलेज के निर्माण करने वाली कोशिका को। वयस्क मानव के मेरुदंड में कुल अस्थियां होती हैं, आंसर 26। ठीक है, और बच्चों में होती हैं 33। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वयस्क मानव के मेरुदंड में कुल अस्थियां होती हैं 26 और बच्चों में 33। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं अस्थि में। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सबको पता है 206। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर है 206। देखिए क्वेश्चन जो इजी है उसको मैं एक ही बार पढ़ता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वयस्क मानव में होती हैं, आंसर है 206 हड्डियाँ। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। आंसर है 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300। मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं? आंसर है 8। मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो आंसर है 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? आंसर है 12। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? राइट आंसर है जबड़ा। याद रखिएगा, जबड़ा एक अस्थि है। शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में होती है, सॉरी, जबड़ा हड्डी नहीं है, सॉरी, जबड़ा अस्थि नहीं है। जबड़े की अस्थि में सबसे ज़्यादा मजबूती होती है, कहने का मतलब ये है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये है आपकी स्टेपीज। ठीक है, कान में पाई जाती है स्टेपीज। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? आंसर है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो देखिए सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर। ठीक है, जांग में पाई जाती है फीमर। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का मतलब होता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करना। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ऑर्थोप्लास्टी। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, याद रखिएगा, ये खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, टीबिया, ये टांग में होती है टीबिया। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? आंसर है जांघ की। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की। ठीक है, फीमर कहते हैं इसको। वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है? आंसर है कैल्शियम की कमी के कारण वृद्ध अवस्था में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, आंसर है कान में, यानी कि छोटी। ठीक है, स्टेपीज कहते हैं इसको, कान वाली हड्डी को। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? आंसर है 28। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं? 28। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, तो ये ठोस होती है पैर की हड्डी। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी है? ठोस हड्डियां होती हैं।